मैं विजय जी एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहता हूं। उनका कहना, धनखड़ जी का कहना है कि वो उपराष्ट्रपति हैं और ये उनकी ड्यूटी है कि वो ये सब बोले, इस तरह की अगर कोई बात है। मुझे ऐसा समझ में आता है कि उनकी ड्यूटी निष्पक्ष होकर संसद चलाना है। और एक और चीज कह दूं कि वो इंसानियत के तौर पे, मान लीजिए भारत के, उनको लगता है कि सबसे बड़ा वही राष्ट्र प्रेमी है। ये वही व्यक्ति हैं जो गवर्नर थे और खुलेआम हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी वेस्ट बंगाल में कोरोना काल में जब लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था और लगातार रैली कर रहे थे, चुनावी रैली, इस आदमी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा था। तो उस समय इनकी ईमानदारी, इनकी इंसानियत, इनकी मर्यादा, इनका संविधान, ये कहां रह गया था। बहुत संक्षिप्त टिप्पणी विजय जी, फिर मैं जस्टिस साहब के पास आऊंगा। जी नमस्कार। देखिए, उपराष्ट्रपति महोदय का जो भी चरित्र है वो मतलब जगजाहिर है। वो कोई नया न कर रहे होते तो मुझे आश्चर्य होता, ऐसा ना कर रहे होते थोड़ा आश्चर्य होता। वेस्ट बंगाल में उनके परिवार में शायद ही कोई ऐसा बैचलर जो नौकरियों की उम्र का हुआ हो और उसे उपराष्ट्रपति महोदय ने अपने स्टाफ में ना शामिल कर लिया हो। मतलब बहन, बहनोई, उसकी पत्नी, उसका रिश्तेदार, इस सारी पूरी एक लिस्ट में हुआ। मित्रा ने पूरा ट्वीट किया हुआ था उस समय कि वो सब उनके निजी स्टाफ में हुआ करते थे और उनमें से कुछ स्टाफ पूछ करके दिल्ली आ गया। इस टीम में भी है अभी जिसका जिक्र हो रहा है। तो अगर वो कहीं से संसदीय परंपरा को मानने वाले व्यक्ति होते तो उस परंपरा में सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को नौकरी देना और फिर उन रिश्तेदारों को दी गई नौकरी के इतर दूसरी कमेटियों में भेजना, जो आज का आप लोगों का चर्चा का एजेंडा है कि किस तरह जासूसी करना और नजर रखना, बेसिक मकसद वही है। उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो किसी सर्विस से नहीं है, वो प्राइवेट लोग हैं। उन्होंने अपने अधिकार को प्रयोग करते हुए ओएसटी के रूप में या अपने जो है निजी सचिव के रूप में जो है अपने स्टाफ में शामिल किया हुआ, अब वहां से समितियों में उसको भेज रहे हैं। तो उनका किसी तरीके से किसी व्यवस्था में, किसी सिस्टम में नहीं है। बस वो, जैसा कि अभी प्रदीप जी कह रहे थे, कि वो अपनी वफादारी जताने के लिए जो बयान देते हैं, एक कहावत है जैसे कि जो मुहाजिर है पाकिस्तान में, मतलब भारत से गए हुए मुसलमान, वो ज्यादा अपने को साबित करते हैं कि कट्टर मुसलमान है। बनस्पति की जो पहले से वहां रह रहे थे वो उतने कट्टर नहीं है। उसी तरीके से चूंकि ये आरएसएस से पैदा हुए नेता नहीं है, ये ज्यादा आरएसएस प्रेमी है, ज्यादा उसके कट्टर पथ पर चलने वाले व्यक्ति हैं। यह साबित करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। उसके लिए जिस तरह की वो हरकतें करते हैं, मतलब वो उपराष्ट्रपति का नाम ना जुड़ा होता तो मैं इनके लिए कई विभूषण शब्द इस्तेमाल कर सकता था यहाँ पर भी, कि मतलब वो आदमी कहीं से भी सार्वजनिक जीवन के लायक नहीं। उपराष्ट्रपति इस देश का, या आज हमारे लिए, हम सबके लिए शर्म की बात है। ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। चलते चलते ब्रजेश जी, अब मैं खत्म कर रहा हूं। एक जो इन्होंने कहा ना प्रति, ऐसी ऐसी लच्छेदार भाषा। अब हमारा सबसे बड़ा लिच्छवी का लोग, लिच्छवी पूछिए, इनके मंत्रियों को नहीं पता होगा लिच्छवी कहां था और किस हिस्से को लिच्छवी कहा है। लिच्छवी के समय लोकतंत्र था, मालूम नहीं कौन से लिच्छवी के सीधे यही लोग वो आ गए हैं। मैं एक चीज करूंगा, क्योंकि मुझे एक साम्यता दिखाई पड़ी, और ये जो बोल रहे थे धनखड़ साहब, ये रिटन स्पीच बोल रहे थे, ये एक्सटेम्पोर नहीं बोल रहे थे। यहां जो हम लोग बोलते हैं, हो सकता है कुछ कभी मुंह से ऐसा निकल जाए जो, क्योंकि हम एक्सटेम्पोर बोल रहे हैं। धनखड़ साहब एक लिखित स्पीच पढ़ रहे थे जिसको कई बार करेक्ट किया गया होगा। मुझे अजीब सा लगा जब वो कह रहे थे, हाउ डेयर दे कैन से सो, हाउ डेयर दे। अरे भाई, हाउ डेयर दे कैन से सो, क्या सिर्फ हिंदुस्तान एक जो आप बैठे हैं आप ही का है क्या? अरे मतलब मैं इसलिए ये बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री जी के मुंह से भी हम लोगों ने ये भाषा सुनी थी अभी पार्लियामेंट में कि एक बस अब पे भारी, और किस तरह का वो चैलेंज कर रहे थे। तो चलते चलते जल्दी से क्लोज करिए ब्रजेश जी। ये जो एक नई पॉलिटिक्स हो रही है, चैलेंजिंग दी अदर वन, विपक्ष को दुश्मन की तरह चैलेंज करने का, इसको कहीं आगे बढ़ाने का काम धनखड़ जी ने किया है। ब्रजेश जी। जी, मैं इसे एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया के रूप में देखता हूं। मैं नहीं मानता कि यह इनके गंभीर और ज्यादा मजबूत होने की निशानी है, उल्टे इनकी कमजोरियों के बाहर आने की निशानी है। अभी तक ये जो कुछ कर रहे थे, सहजता से वो चीजें हो जा रही थी और इनको लग रहा था मैं बाहुबली हूं। लेकिन जैसे उस बाहुबली में से हवा थोड़ी कम कर दी गई, उसका आकार घटने लगा, इनकी एक फड़फड़ाहट है, एक तरह की प्रक्रिया है
और वो प्रतिक्रिया जता रही है तो वास्तव में हवा के बल पर बाहुबली थे, ये बाहु में बल नहीं था, उसमें हवा भरी हुई थी। तो हवा निकलते समय की एक फड़फड़ाहट जैसी है, क्योंकि कोई भी गंभीर आदमी, कोई भी समझदार आदमी इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देता है जब उसके खिलाफ निगेटिव होती है, बल्कि वो सामान्य स्थितियों की तुलना में ज्यादा गंभीर और ज्यादा तार्किक होकर बात करता है। ऐसे मौके पर जब आप तर्क करना छोड़ दें, इसका मतलब है अब आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही, आप डर गए, और जब आप डर जाते हैं पहली कोशिश होती है सामने वाले को डराना चाहते हैं, और शायद यह सरकार अब यही कर रही है, यह डर गई है इसीलिए सामने खड़े हर आदमी को डराना चाहती है, जानते नहीं हो मुझसे बड़े तो ठीक नहीं होगा, कुछ इस अंदाज में, और यही ये सरकार कर रही है। जैसे जैसे इसका डरना बढ़ेगा यह खुद सरकार जो है अपनी साख को खत्म कर लेगी, और ये जो हमले हो रहे हैं ये कई गुना हमले बढ़ जाएंगे और सरकार का अधूरा तय हो जाएगा। मेरा सिर्फ ये आकलन। जी जी।